ये कहानी है जीजा और साली की। ये है मनोहर। अभी अभी इनकी शादी सीमा से हुई है। सीमा बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की है। ये है मनोहर की साली रीमा, जो सीमा से भी ज्यादा सुंदर और नटखट है। जब से मनोहर की शादी हुई है तभी से मनोहर की नजर अपनी साली पर जमी हुई है और वह अपनी साली रीमा से बात बात पर मजाक करता रहता है। रीमा भी मनोहर के साथ हंसी मजाक और छेड़छाड़ करती रहती थी। रीमा ने मनोहर को बातों बातों में यहाँ तक बोल दिया कि जीजा, आप इतने हैंडसम हैं। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो आपसे झटपट शादी कर लेती। दीदी को पता भी नहीं चल पाता। मनोहर भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने भी बोल दिया कि चाहो तो तुम मुझे अब भी अपना बना सकती हो, तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। रीमा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि ऐसी बात है जीजू, तो किसी दिन मैं आपको अपना बना ही लूंगी। पता नहीं रीमा ने ये बात मजाक में कही या दिल से, लेकिन मनोहर ने ये बात अपने दिल में बैठा ली। मनोहर को सीमा से हर वो सुख मिला जो एक पत्नी अपने पति को दे सकती है। यहाँ तक कि सीमा मनोहर की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखती थी, लेकिन मनोहर के दिमाग से रीमा की कही बातें निकल नहीं पा रही थी। वह रीमा को पाना चाहता था और रीमा भी मनोहर को छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मनोहर जब भी उससे मिलने की बात करता तो रीमा बोलती कि आ जाओ जीजू, आप आ जाओगे तो मेरे दिल को करार आ जाएगा। मगर आप यहाँ आओगे तो किसी को शक हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं ही वहाँ आ जाऊंगी आपसे मिलने। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत गए और एक दिन रीमा का मनोहर को फोन आया कि जीजू, अब आपके बिना रहा नहीं जाता, अब मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से झूम उठा। अब रीमा उसकी होने जा रही है। 1 हफ्ते बाद रीमा आई तो मनोहर उसे लेने स्टेशन गया और देखता ही रह गया। इन 2 सालों में रीमा और ज्यादा गदरा गई थी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मनोहर से जब नहीं रहा गया तो उसने रीमा को बोल ही दिया कि तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुमको देखकर चूमने का मन करता है। रीमा भी नटखट अंदाज में बोली कि रास्ते पर ही चूम लोगे क्या, पहले घर तो चलिए। घर पहुंचते ही रीमा अपनी दीदी सीमा के साथ बातों में व्यस्त हो गई और मनोहर को उससे अकेले में मिलने का मौका ही नहीं मिला। रात भर वह रीमा के बारे में ही सोचता रहा और ठीक से सो भी नहीं पाया। सुबह जब रीमा मनोहर से मिली तो उसकी लाल आंखें देखकर बोली, क्या बात है जीजू, रात में नींद नहीं आई क्या? तो मनोहर ने भी अपने मन की बात कह दी कि रात भर तुम्हारी यादों में मुझे नींद नहीं आई। रीमा मजाक करते हुए बोली, क्यों जीजू, मेरी याद क्यों आई? जो आप मुझसे चाहते हैं वह दीदी भी तो आपको दे सकती है। मनोहर उसकी बात से गुस्सा हो गया और बोला, फालतू की बात मत करो रीमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमको पाना चाहता हूँ और जब तक तुमको पा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलने वाला। जीजू का गुस्सा देख रीमा मुस्कुराते हुए बोली, सही मौका आने दीजिए जीजू, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। अगले दिन जब रीमा रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो मनोहर ने पीछे से रीमा को पकड़ लिया। पहले तो रीमा घबराई, पर फिर मनोहर को देखकर सब समझ गई और जोर लगाकर मनोहर से अलग हो गई और मनोहर को बोली कि जीजू, आपसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। अगर दीदी देख लेती तो क्या होता? ऐसा भी होता है क्या? मुझे पाने के लिए जैसे आप बेकरार हैं, मैं भी वैसे ही बेकरार हूँ, मगर उसके लिए सही मौका तो चाहिए ना। आप ऐसा कीजिए, जब दीदी रात को गहरी नींद में सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना और दीदी जल्दी सो जाए, इसके लिए मैं उनके दूध में नींद की दवाई मिला दूंगी। आप जाकर स्टोर से दवाई ले आना। रीमा की बात सुनकर मनोहर खुश हो गया और जाकर दवाई ले आया।
रात होते ही मनोहर अपने कमरे में जाकर लेट गया और सीमा भी आकर उससे बोली कि आज मुझे तंग मत करना, पता नहीं क्यों मुझे आज इतनी नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। मनोहर समझ गया कि रीमा ने सीमा को नींद की दवाई वाला दूध पिला दिया है। कुछ देर बाद ही सीमा गहरी नींद में सो गई। जब मनोहर को यकीन हो गया कि सीमा गहरी नींद में सो गई है तो वह रीमा के कमरे में पहुंच गया। मनोहर दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन रीमा ने रोक दिया और बोली कि दरवाजा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या बात है? मनोहर बोला। रीमा बोली, बात यह है कि पहली बार आपके साथ संबंध बनाऊंगी तो मुझे शर्म आएगी। मैं चाहती हूँ कि जब हम संबंध बनाएं तो कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो और हम में से कोई भी एक दूसरे से बात ना करे। मनोहर रीमा को वैसे तो बिना कपड़ों के देखना चाहता था, लेकिन रीमा का मन रखने के लिए उसने रीमा की बात मान ली। रीमा खुश होते हुए बोली कि आप बेड पर जाकर बैठिए, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। कुछ देर बाद रीमा आ गई और मनोहर खुशी के मारे उछलने लगा। अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वह दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन मनोहर ने अपनी मनमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिर में उसके मुंह से निकल ही गया कि आह, मजा आ गया रीमा। रीमा कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद दोनों ने उठकर अपने कपड़े पहन लिए और तभी कमरे में अचानक से लाइट जल उठी। अब मनोहर की बोलती बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रीमा समझकर अंधेरे में मनोहर ने जिसके साथ संबंध बनाए थे वह रीमा नहीं बल्कि उसकी पत्नी सीमा थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मनोहर शर्म से पानी पानी हो गया। सीमा बोली कि आप तो मुझसे प्यार का दावा करते न थकते थे और कहते थे कि पराई औरत से संबंध बनाने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। फिर ये क्या था? मनोहर चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। इतने में ही वहाँ रीमा आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्यों जीजू, मजा आया ना? मनोहर कुछ बोल पाता उससे पहले ही सीमा बोल पड़ी, तुम्हारे जीजू को बहुत मजा आया रीमा। सच जीजू? रीमा मुस्कुराते हुए बोली। मनोहर कुछ नहीं बोल पाया, पर वह समझ गया था कि यह उन दोनों की मिली भगत है। रीमा फिर बोली कि जीजू, साली को आधी घरवाली समझकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने की हसरत को छोड़ दीजिए। पत्नी को इतना प्यार कीजिए कि उसी में आपको हर दिन नया एहसास होगा, जैसा कि आपने आज महसूस किया। फिर रीमा ने पूरी योजना मनोहर को बताई कि कैसे उसने आपको सबक सिखाने की योजना बनाई और उसने नींद की गोलियां भी नहीं मिलाई। दीदी ने भी बस सोने का नाटक किया। अंधेरा होने की वजह से आपको भी पता नहीं चला कि साली है या घरवाली। रीमा उम्र में मनोहर से छोटी थी, लेकिन उसने मनोहर को ऐसा सबक सिखाया कि वह उस पर गर्व किए बिना ना रह सका। रीमा की सूझबूझ के चलते आज मनोहर अपने चरित्र को बचाने में कामयाब हो पाया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल पाएगी। थैंक यू।